अंग्रेजन बहू गांव की मिट्टी से दूर शहर में पली बढ़ी थी। उसका नाम सारा था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। शादी के बाद वह भारत के एक छोटे से गांव में आई। गांव का नाम था सोनापुर और वहां की गलियां कच्ची थीं। सारा के लिए सब कुछ नया और अजीब था। लोग सरल थे लेकिन परंपराओं से बंधे हुए थे। सास का नाम कमला देवी था, जो नियमों में विश्वास रखती थीं। ससुर रामदीन जी शांत स्वभाव के किसान थे। पति मोहन पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। सारा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी। गांव की महिलाएं उसे हैरानी से देखती थीं। कुछ लोग उसे अंग्रेजन बहू कहकर बुलाते थे। यह नाम सुनकर सारा को बुरा लगता था। वह दिल से सबको अपनाना चाहती थी। पहले दिन ही रसोई में मुश्किल आ गई। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में भर गया। रोटियां तवे से चिपक गईं। सास ने बिना गुस्सा किए उसे समझाया। सारा ने मन ही मन सीखने की ठानी। अगले दिन वह जल्दी उठ गई। उसने सास के साथ रसोई में काम किया। धीरे धीरे हाथ सधे। गांव की बोली समझ में आने लगी। पड़ोस की चाची मीना ने मदद की। मीना चाची हंसमुख और दयालु थीं। उन्होंने सारा को त्योहारों के बारे में बताया। पहला त्योहार तीज आया। सारा ने हरे कपड़े पहने। वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। गांव की औरतों ने उसे नाच सिखाया। ढोलक की थाप पर वह झिझकती हुई नाची। सबने तालियां बजाईं। सास के चेहरे पर गर्व था। कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। वे कहते थे, यह शहर की बहू है। सारा ने जवाब देना छोड़ दिया। वह काम से जवाब देना चाहती थी। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ गए। सारा ने शहर में सीखी बातें याद की। उसने साफ पानी उबालने को कहा। हाथ धोने की आदत डलवाई। मोहन ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे बच्चों की तबीयत सुधरी। गांव वालों को सारा पर भरोसा होने लगा। अब लोग सलाह लेने आने लगे। अंग्रेजन बहू का नाम बदलने लगा। लोग उसे सारा बहू कहने लगे। एक साल बाद सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गईं। गांव में चिंता छा गई। सारा ने स्वयं सहायता समूह बनाया। महिलाओं को छोटे काम सिखाए। अचार और पापड़ बनने लगे। शहर में उन्हें बेचा गया। कुछ पैसे गांव में आए। आशा की किरण जगी। सास ने बहू को गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम हमारी बेटी हो। सारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह मेरा घर है। एक दिन सारा के मायके से मेहमान आए। उन्होंने गांव की सादगी देखी। सारा का बदला हुआ रूप देखा। वे हैरान और खुश थे। सारा अब दो दुनियाओं की पुल बन चुकी थी। वह परंपरा और आधुनिकता को जोड़ती थी। गांव में स्कूल खुलवाने की बात उठी। सारा ने चंदा इकट्ठा किया। मोहन ने कागजी काम संभाला। कुछ महीनों में स्कूल शुरू हो गया। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अंग्रेजन बहू दृढ़ तालाब गुरु बन गई। वह बच्चों को कहानी सुनाती थी। कहानियों में मेहनत और सच्चाई होती थी। गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सारा ने सीखा कि सम्मान कमाया जाता है। सास ने सीखा कि बदलाव जरूरी है। मोहन ने समझा कि साथ से सब संभव है। समय बीतता गया। सोनापुर की पहचान बढ़ी। लोग बाहर से सीखने आने लगे। सारा मुस्कुराकर सबका स्वागत करती। सारा अब गांव की सुबह को पहचानने लगी थी। मुर्गे की बांग उसे नींद से जगा देती थी। खेतों से आती हवा उसे सुकून देती थी। वह आंगन में तुलसी को पानी देने लगी। सास दूर से यह सब देखती रहती थी। उनके मन में बहू के लिए सम्मान बढ़ रहा था। गांव की लड़कियां सारा से बात करने लगीं। वे उससे अंग्रेजी के छोटे शब्द सीखतीं। सारा उनसे गांव की कहावतें सीखती। दोनों की हंसी से आंगन गूंज उठता। एक दिन पंचायत में बड़ा झगड़ा हो गया। पानी को लेकर दो टोले आमने सामने थे। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। मोहन चिंता में घर लौट आया। सारा ने पूरा मामला ध्यान से सुना। उसने शांत दिमाग से हल सुझाया। उसने पानी बांटने की नई योजना बनाई। सबको बराबर समय देने की बात रखी। पंचायत ने उसकी बात मानी। झगड़ा शांति में बदल गया। गांव वालों को सारा की समझ पर गर्व हुआ।
अब लोग उसे सलाहकार मानने लगे। सारा ने महिलाओं की बैठक शुरू की। हर हफ्ते सब एक साथ बैठती, अपनी समस्याएं खुलकर बताती। घरेलू हिंसा पर भी बात होने लगी। डरी हुई महिलाएं हिम्मत करने लगीं। सास भी इन बैठकों में आने लगीं। उनकी सोच भी धीरे धीरे बदली। एक दिन गांव में मेला लगा। सारा ने बच्चों के लिए खेल रखे। चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी गई। बच्चों ने गांव की सुंदरता बनाई। सबसे सुंदर चित्र स्कूल की दीवार पर लगा। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। सारा ने उन्हें इनाम दिया। गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। कुछ लोग अब भी पीछे खड़े थे। वे बदलाव से डरते थे। सारा ने उन्हें भी साथ जोड़ा। वह हर किसी से सम्मान से बात करती। धीरे धीरे विरोध भी समर्थन बन गया। एक दिन सारा बीमार पड़ गई। पूरा गांव उसकी चिंता में डूब गया। महिलाएं काढ़ा लेकर आईं। बच्चों ने उसके लिए प्रार्थना की। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ वह अकेली नहीं है। ठीक होने के बाद उसने सबको धन्यवाद कहा। सास ने कहा, तू सच में हमारी बहू है। अब सारा की पहचान बदल चुकी थी। वह विदेश की नहीं, गांव की बहू थी। उसने साबित किया, संस्कार दिल में होते हैं। भाषा और रंग से इंसान नहीं मापा जाता। मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी पहचान है। शहर की हर गली की अपनी एक पहचान होती है। कहीं चाय की खुशबू होती है, कहीं समोसे की महक, तो कहीं सबसे अलग और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्वाद, गोलगप्पे। भारत की सड़कों पर अगर किसी खाने ने दिलों पर राज किया है तो वह है पानी पूरी, गोलगप्पा, फुचका, पानी के बताशे। नाम चाहे जो हो, प्यार एक सा होता है। शाम ढलते ही सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला सजने लगता है। स्टील की बड़ी परात में गोल गोल कुरकुरे गोलगप्पे रखे जाते हैं। एक तरफ हरे धनिए पुदीने का पानी, दूसरी तरफ इमली की मीठी चटनी। उबले आलू, चना, मसाले और प्याज की खुशबू हवा में फैल जाती है। लोग अनजाने में ही रुक जाते हैं। कोई जल्दी में हो, फिर भी गोलगप्पे देखकर कदम रुक ही जाते हैं। गोलगप्पे सिर्फ भूख नहीं मिटाते, ये यादें बनाते हैं। स्कूल से लौटते बच्चों की टोली, जेब में थोड़े पैसे और दिल में बड़ी खुशी। भैया 10 का देना कहते हुए बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। किसी को ज्यादा तीखा चाहिए, कोई कहता है मीठा डालना, तो कोई दोनों का मजा लेना चाहता है। ठेले वाला सबको पहचानता है। उसे पता है किसे कैसा स्वाद पसंद है। कॉलेज के दिनों में गोलगप्पे दोस्ती की पहचान बन जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वही पुराना ठेला, वही हंसी मजाक। किसी का गोलगप्पा टूट जाता है तो सब हंस पड़ते हैं। किसी को ज्यादा तीखा लग जाए तो पानी ढूंढा जाता है। उन पलों में कोई मोबाइल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दोस्त और गोलगप्पे। गोलगप्पे गरीब अमीर का फर्क नहीं देखते। रिक्शा चलाने वाला हो या ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, सब एक ही ठेले पर खड़े मिल जाते हैं। यही तो स्ट्रीट फूड की खूबसूरती है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सिर्फ खाने वाले होते हैं। एक गोलगप्पा बेचने वाला दिन भर मेहनत करता है। सुबह सब्जी मंडी से आलू, हरी मिर्च, धनिया लाना, दोपहर में पानी तैयार करना, मसालों को सही स्वाद में मिलाना। हर दिन कोशिश रहती है कि ग्राहक खुश होकर जाए, क्योंकि एक खुश ग्राहक 10 और लोगों को लेकर आता है। समय के साथ गोलगप्पे का सफर भी बदला है। पहले सिर्फ गलियों तक सीमित था, आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोई गोलगप्पा चैलेंज बना रहा है, कोई बड़े साइज का गोलगप्पा दिखा रहा है, तो कोई अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर रहा है। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हजारों लोग लाइक करते हैं, पिन करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन असली मजा आज भी सड़क के ठेले पर ही है। प्लेट में नहीं, हाथ में पकड़ा हुआ गोलगप्पा। खड़े खड़े खाना, बात करना, हंसना, यही असली अनुभव है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी उस स्वाद और उस एहसास को पूरी तरह नहीं दे पाए हैं। हर शहर का गोलगप्पा अलग होता है। कहीं पानी ज्यादा खट्टा, कहीं ज्यादा तीखा, कहीं आलू मोटा, कहीं मसाला अलग, लेकिन प्यार हर जगह एक सा होता है। यही वजह है कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें अपने शहर के गोलगप्पे सबसे ज्यादा याद आते हैं। गोलगप्पे का रिश्ता सिर्फ स्वाद से नहीं, भावनाओं से है। कई लोगों के लिए यह रोजगार है, कई के लिए खुशी का पल। एक छोटा सा ठेला किसी के घर का चूल्हा जलाता है।
बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब इसी से चलता है। आज के समय में जब हर चीज़ महंगी हो रही है, गोलगप्पा अब भी आम आदमी की पहुंच में है। थोड़े पैसों में बड़ा स्वाद। शायद यही वजह है कि गोलगप्पे की मांग कभी कम नहीं होती। स्ट्रीट फूड लव की बात हो और गोलगप्पे का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी हो, मेला हो या कोई छोटा सा फंक्शन, गोलगप्पे की स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ खींचती है। लोग खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे नहीं। गोलगप्पे हमें सिखाते हैं कि खुशी छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। जिंदगी में सब कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक छोटा सा गोलगप्पा भी दिन बना देता है। आज जब गोलगप्पे वायरल हो रहे हैं, हजारों पिन्स, लाखों व्यूज आ रहे हैं, तब भी उसकी आत्मा वही है। सड़क किनारे खड़ा ठेला, मुस्कुराता हुआ विक्रेता और खुश ग्राहक। गोलगप्पे सिर्फ खाना नहीं, यह भारत की सड़कों की पहचान है। यह स्वाद है, याद है, अंग्रेजन बहू गांव की मिट्टी से दूर शहर में पली बढ़ी थी। उसका नाम सारा था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। शादी के बाद वह भारत के एक छोटे से गांव में आई। गांव का नाम था सोनापुर और वहां की गलियां कच्ची थीं। सारा के लिए सब कुछ नया और अजीब था। लोग सरल थे, लेकिन परंपराओं से बंधे हुए थे। सास का नाम कमला देवी था, जो नियमों में विश्वास रखती थीं। ससुर रामदीन जी शांत स्वभाव के किसान थे। पति मोहन पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। सारा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी। गांव की महिलाएं उसे हैरानी से देखती थीं। कुछ लोग उसे अंग्रेजन बहू कहकर बुलाते थे। यह नाम सुनकर सारा को बुरा लगता था। वह दिल से सबको अपनाना चाहती थी। पहले दिन ही रसोई में मुश्किल आ गई। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में भर गया। रोटियां तवे से चिपक गईं। सास ने बिना गुस्सा किए उसे समझाया। सारा ने मन ही मन सीखने की ठानी। अगले दिन वह जल्दी उठ गई। उसने सास के साथ रसोई में काम किया। धीरे धीरे हाथ सधे। गांव की बोली समझ में आने लगी। पड़ोस की चाची मीना ने मदद की। मीना चाची हंसमुख और दयालु थीं। उन्होंने सारा को त्योहारों के बारे में बताया। पहला त्योहार तीज आया। सारा ने हरे कपड़े पहने। वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। गांव की औरतों ने उसे नाच सिखाया। ढोलक की थाप पर वह झिझकती हुई नाची। सबने तालियां बजाईं। सास के चेहरे पर गर्व था। कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। वे कहते थे, यह शहर की बहू है। सारा ने जवाब देना छोड़ दिया। वह काम से जवाब देना चाहती थी। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ गए। सारा ने शहर में सीखी बातें याद कीं। उसने साफ पानी उबालने को कहा, हाथ धोने की आदत डलवाई। मोहन ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे बच्चों की तबीयत सुधरी। गांव वालों को सारा पर भरोसा होने लगा। अब लोग सलाह लेने आने लगे। अंग्रेजन बहू का नाम बदलने लगा। लोग उसे सारा बहू कहने लगे। एक साल बाद सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गईं। गांव में चिंता छा गई। सारा ने स्वयं सहायता समूह बनाया। महिलाओं को छोटे काम सिखाए। अचार और पापड़ बनने लगे। शहर में उन्हें बेचा गया। कुछ पैसे गांव में आए। आशा की किरण जगी। सास ने बहू को गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम हमारी बेटी हो। सारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह मेरा घर है। एक दिन सारा के मायके से मेहमान आए। उन्होंने गांव की सादगी देखी। सारा का बदला हुआ रूप देखा। वे हैरान और खुश थे। सारा अब दो दुनियाओं की पुल बन चुकी थी। वह परंपरा और आधुनिकता को जोड़ती थी। गांव में स्कूल खुलवाने की बात उठी। सारा ने चंदा इकट्ठा किया। मोहन ने कागजी काम संभाला। कुछ महीनों में स्कूल शुरू हो गया। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अंग्रेजन बहू डेढ़ी तालाब गुरु बन गई। वह बच्चों को कहानी सुनाती थी। कहानियों में मेहनत और सच्चाई होती थी। गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सारा ने सीखा कि सम्मान कमाया जाता है। सास ने सीखा कि बदलाव जरूरी है। मोहन ने समझा कि साथ से सब संभव है। समय बीतता गया। सोनापुर की पहचान बढ़ी। लोग बाहर से सीखने आने लगे। सारा मुस्कुराकर सबका स्वागत करती। अब कोई उसे अंग्रेजन बहू नहीं कहता। वह बस हमारी बहू कहलाती थी।